नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसी सिलसिले के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल जिला के इंदिरा गांधी महाविद्यालय के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति की समस्याएं सुनी और उसका मौके पर समाधान भी किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, ताकि आम जनता की परेशानियों का निवारण कर सके। मुख्यमंत्री हर दिन अपने जन कल्याणकारी कार्यों से कोई न कोई मिसाल पेश करते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल जिला पहुंचे, जहां इंदिरा गांधी महाविद्यालय के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से ऐसे ही मिसाल पेश करते हुए जनसंवाद में एक एक व्यक्ति की स्वयं सभागार के गेट पर खड़े होकर समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया, जिसके बाद कुछ शिकायतों में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में कैथल की राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे की बीमारी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने स्वैच्छिक कोष से 50,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर से जुड़ी समस्याओं के लिए एसपी-डीसी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बताया कि हमारी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किया है। अगर कामों की गिनती के हिसाब से गिनवाने लग जाऊं तो विकास कार्यों की संख्या पिछली सरकार की तुलना में दोगुनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आई तो प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 है, जिसमें अभी 2185 MBBS की सीटें हैं, जो आने वाले समय में 3000 होंगी। मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हरियाणा सरकार ने जो इससे पहली सरकार 10 साल रही, अगर काम की गिनती के हिसाब से चाहे एक गांव का लगा लो, एक शहर का लगा लो, जिले का लगा लो, पूरे प्रदेश के लगा लो, गिनती के हिसाब से उनसे डबल काम किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे किसानों के लिए हो, व्यापारी के लिए हो, शहर के लिए हो, गाँव के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। यानी अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात बताता हूँ, हमारे सामने कई डॉक्टर बैठे हैं। 2014 में हमें सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज मिले थे और आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। 9 हमारे 8 मेडिकल की सीटें जो एडमिशन होता था 2014 में 700 MBBS की सीटों पर एडमिशन होता था और इस वर्ष में 2185 सीटों पर एडमिशन हुआ है। 1485 डबल से भी ज्यादा बढ़े, यानी 3 गुना हो गए। और आने वाले समय में 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो भी पाइपलाइन है, जिसमें से एक अपना ये कैथल का भी है। जब ये सारे बन जाएंगे तो 3000 से ज्यादा MBBS की सीटें हो जाएगी आने वाले 4 साल के बाद। मैं एक उदाहरण दिया है, आप हाईवेज को ले लो, आप रेलवेज को ले लो, आप ROB ले लो, RUB ले लो, आप विद्यालय ले लो, आप कॉलेज ले लो। 72 नए कॉलेज हमने बनाए हैं इन 9 सालों में और 72 में भी विशेष बात यह है, आधे केवल लड़कियों के, महिलाओं के, आधे, बाकी आधे कोएड है। ऐसा नहीं बाकी लड़कों के हैं, वो कोएड है और ये अलग से
हाँ, लगभग 35 के आसपास इसमें लड़कियों के हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास किया है। प्रदेश में 72 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से आधे कॉलेज लड़कियों के हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने भ्रष्टाचार, क्राइम और जाति आधारित राजनीति पर प्रहार किया है। पहले स्थिति ये थी कि आम लोगों को छोटे छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने परिवार पहचान पत्र के जरिए योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है और आज जो भी पात्र परिवार हैं उन्हें योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। इसमें बुढ़ापा पेंशन जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पात्र परिवार सरकार की ओर से लागू की गई आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा रहे हैं। आम जन को ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाया जा रहा है। करप्शन पर वार किया हमने, क्राइम हमारे हरियाणा में कम हुआ, जिसके कारण से आज देश और दुनिया के लोग हरियाणा में निवेश के लिए खूब आ रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है लगातार। आज हरियाणा टैक्स कलेक्शन के मामले में बड़े राज्यों के अंदर जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन हाईएस्ट है, हरियाणा की हाईएस्ट, किसी और प्रदेश के लिए नहीं। जिसके कारण हम अच्छा बजट बना लेते हैं, विकास के काम में अच्छा काम लगा लेते हैं और जनता के अन्य प्रकार की सेवा जिसमें पैसा खूब लगता है उस पर भी लगाते हैं। मैं तो अगली बात कर रहा हूं कि विकास के काम को कम ज्यादा सब करते हैं, लेकिन एक काम जो पहले सरकारें करना तो दूर सोचती भी नहीं थी, आम जीवन के, आम आदमी के जीवन को कैसे सुखी करना, सरल करना, आसान करना, उसकी जो भागदौड़ उहापोह लगी रहती है, उसका कोई ना कोई आदमी हर छोटी बड़ी मांग के लिए लाइन में खड़ा रहता है, उसको छोटे मोटे काम करने के लिए हर किसी को चंडीगढ़ भागना पड़ता था, हमने वो सारे बंद कर दिए। आज इलेक्ट्रॉनिक, आज ये जो अपनी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर व्यक्ति को, हर परिवार को उसके घर बैठे कैसे सरकार की योजनाओं का, सेवा का लाभ मिले, इसके लिए बहुत काम किए और इसके लिए कई क्रांतिकारी ऐसे कदम जो शायद और किसी प्रदेश ने नहीं उठाए। जैसे उदाहरण के लिए हमने फैमिली आईडी का सिस्टम बनाया, परिवार पहचान पत्र, किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है। आधार तो सब जगह है, सोशल सिक्योरिटी नंबर तो अमेरिका जैसे देश में भी है, लेकिन वो सब सिटीजन का है। हमने फैमिली को एक आईडी के रूप में बांधा है, क्योंकि हमारे समाज में इकाई जो है, परिवार एक इकाई है जिसके लिए सब होता है। प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया कि परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया गरीब आदमी का, कि खर्च उसका ना हो, इलाज कराएगा, बिल जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार देगी। और इस नाते से अगर मैं कहूं कि इस कैथल शहर का आंकड़ा मुझे आते समय कुछ आंकड़ा मिला, तो आयुष्मान कार्ड इस नाते से यहाँ 40,355 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, केवल शहर के कैथल शहर 40,000। और जो बीमार हुए हैं, जिनको इसका लाभ हुआ है, ऐसे भी 3,389 लोग, 3,389 लोगों को इसका लाभ भी मिला है। उनकी राशि है 13 करोड़ 13 लाख रुपए। अगर ये कार्ड नहीं होते तो ये 13 करोड़ इन 3,300 लोगों की जेब से जाते। और बहुत तो ऐसे हैं शायद इलाज भी ना करा पाते, और इलाज कराते तो जिसका होता है वो तो पता नहीं क्या होता है उसका, लेकिन जो करवाता है कर्ज लेकर के वो जरूर डूब लेता है। तो ये केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, हमने फिर उसमें और संख्या बढ़ाई है। 1,20,000 की बजाय हमने 1,80,000 के लोगों को भी कार्ड बनवा दिए। महंगाई हमने और ऊपर कर दिया, 1,80,000 से 3 लाख, सिर्फ 1,500 रुपया दो, आधा पैसा आप दो, आधा सरकार भरेगी। हम जो है उसका भी 5 लाख का बीमा करा देंगे। आज 38,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,500 रुपया देकर के ये बीमा भी करा लिया। तो हम भी ऐसी चीजों का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान 6 लोगों की मौके पर पेंशन बनवाई। इसमें कैथल की राजवाला और कन्हैया लाल की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, कैथल के प्रदीप, माईलाल रामकरण और सतीश कुमार के विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की पेंशन बनाई गई।
कैथल के विधायक लीलाराम ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि कैथल में हर तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल को परशुराम मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया है। कैथल में लंबे समय से पीजीआई और मेडिकल कॉलेज बनाने की बातें होती रही हैं, लेकिन इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में पूरा किया है, जिससे कैथल वासियों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैथल से जुड़ी सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, वे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। जिसके बाद उन्होंने कैथल शहरवासियों सभी पार्षदों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हार्दिक अभिनंदन किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग, अशोक गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव सापन खेड़ी पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे पहली सौगात बेटी रितिका को दी। इस बेटी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव सपाना खेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कैथल जिले के 40 से ज्यादा पंचायतों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान भी किया। जब सरपंचों ने स्वयं गांवों के विकास संबंधी कार्यों की रूपरेखा का खाका मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, तो मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र के एक एक शब्द को पूरा करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, जनसंवाद में आम लोगों की ओर से सौंपी गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे पहली सौगात बेटी रितिका को दी। इस बेटी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 9 सालों में समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया है और एक एक गाँव और शहर की जरूरत को जहन में रखकर विकास कार्य करवाए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल 6 महीने में भरपूर विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि विकास के मामले में हरियाणा अव्वल है और इस सरकार ने आधे बजट में पिछली सरकारों से कई गुना अधिक विकास कार्य करवाए हैं और इस सरकार का 100% पैसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। इस सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली से तमाम योजनाओं को पारदर्शी बनाने का काम किया है। सरकार कर्मा तो सोच नहीं सकते, वो है लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाना, आसान बनाना, सरल बनाना। और सुगम सरल करने के लिए आज जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईटी का जमाना है, उस नाते से बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की, लोगों की भागदौड़ बच गई। यहीं पर एक अध्यापक ट्रांसफर करने के लिए 4 दिन दिल्ली में बैठा था, हमने वो अध्यापकों को ऑनलाइन ट्रांसफर करके एक आप घर बैठे हुए अपना फोटो कहाँ जाना है, आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से आपको जगह मिल जाए। जेबीटी के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हरियाणा बनने का आज तक नहीं हुए थे। हमने आकर के जेबीटी के उनके जिले जहाँ चाहिए वहां के बदल के दे रहे। जहाँ जाना हमारा, हमें मान्यता हमारी है कि कर्मचारी अगर इसी गुण में लगा रहेगा, मेरी ट्रांसफर यहाँ करा दो, वहां करा दो, वो काम नहीं करेगा, उसके दिमाग में कुछ काटा जो है वो ट्रांसफर का ही फंसा जाता है। हाँ, अगर कहीं गड़बड़ करेगा कोई कर्मचारी, उस गड़बड़ को फिर बख्शे के नहीं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी होगी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर प्रशासनिक आधार पर उसका भी ट्रांसफर उठा के ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 ग्राम पंचायतों के 285 लोगों को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस सरकार ने ऑटोमेटिक पेंशन, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड जैसी सुविधाएं पोर्टल के जरिए देने का काम किया है। अभी हाल ही में क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए बाढ़ से संबंधित 12,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और एक क्लिक से ही लाभार्थियों के खातों में 5 करोड़ 50 लाख की राशि जमा करवाने का काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया
अब जेबीटी शिक्षकों को भी उनके मनपसंद स्टेशन पर पोस्टिंग दी जाएगी। इस मौके पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा, सांसद नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, विधायक लीलाराम, चेयरमैन कैलाश भगत, चेयरमैन रणधीर सिंह सहित बड़ी संख्या में सरपंच और ग्रामीण उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कैथल जिले को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास किया, तो वहीं 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार घर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। वहीं लोग अस्पताल तक न पहुंचे और अपने गांव में ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर हमेशा स्वस्थ रह सके, इस विषय को लेकर सरकार गांव-गांव में व्यायामशालाएं और वेलनेस सेंटर खोल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन वेलनेस सेंटर में डाइटिशियन लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स देंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सापुनखेड़ी गांव में 20 एकड़ भूमि पर 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्यों का मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन करके मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। इस राजकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी और 500 बेड का अस्पताल बनेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 30 महीने में पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री ने कैथल वासियों को 950 करोड़ रुपए की सौगात दी। भगवान परशुराम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 30 महीने में बनेगा 500 बेड का अस्पताल और एमबीबीएस की 100 सीटें। ग्रुप डी के परीक्षार्थियों का परीक्षा के लिए किराया निःशुल्क किया। गांव में वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डाइटिशियन रखे जाएंगे। ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए रोडवेज का किराया निःशुल्क किया। मुख्यमंत्री ने सुजमा रोड बता से लेकर चौसाला तक बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी। 167.40 लाख की लागत से बनेगा सुजमा रोड बता से लेकर चौसाला तक की सड़क। 175.98 लाख की लागत से गांव माजरा से राजौंद पुंडरी सड़क की आधारशिला रखी। 406.71 लाख रुपए की लागत से कैथल पट्टी चौधरी में बनने वाले मंडी के शेड की आधारशिला रखी। 915.23 लाख की लागत से पटियाला रोड चिका में बनने वाले 6 बस स्टैंड के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले नवरात्र पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अंबाला छावनी और दूसरे नवरात्र पर भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सौगात दी है। इस कॉलेज और अस्पताल से हरियाणा की नहीं आसपास के राज्यों को फायदा मिलेगा। इस कॉलेज के निर्माण की घोषणा करनाल में 11 दिसंबर 2022 को हुए ब्राह्मण महाकुंभ में की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछली सरकारों ने वर्ष 2014 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, जिसमें एमबीबीएस की 700 सीटें थी। लेकिन अब सरकार की ओर से साल 2023 में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया है और 2185 एमबीबीएस की सीटें हैं। साथ ही आने वाले समय में फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, पलवल सहित 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और आगामी 3 या 4 सालों में एमबीबीएस की सीटें 5 गुना बढ़कर 3500 हो जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के साथ साथ लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति भी जागरूक कर रही है। इसके लिए गांव-गांव में व्यायामशालाएं और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन वेलनेस सेंटरों में आयुर्वेदिक सेवाओं के साथ साथ डाइटिशियन की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं कैथल जिले की पूरी जनता और वैसे तो पूरे हरियाणा का ही ये प्रोजेक्ट होता है, एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हुआ है। इससे पहले कल अंबाला के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था, और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3,500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव सापरा खेड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रुप डी की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों का किराया निःशुल्क किया गया है। इसके लिए परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की फसल की पैदावार अच्छी होने पर जहां पहले किसानों को प्रति एकड़ 30 क्विंटल प्लस 10% का कोटा होता था, अब इस कोटे को बढ़ाकर प्रति एकड़ 35 क्विंटल प्लस 10% कर दिया है। किसानों की धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वो जो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे, और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। देखिए, अभी आज 2 नए शेड का शिलान्यास किया है। पहले 2 शेड हैं वहाँ कितने, तो 2 के बाद 2 और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं, और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं देंगे। इस मौके पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा, सांसद नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल कुमार की रिपोर्ट। वहीं आज महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आगे ट्वीट में लिखा है, मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को देश सदैव स्मरण करेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 30 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से प्रमोद कुमार। प्रमोद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो आइए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2016, सी साल 2018, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।